हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और कल किसी कारणवश जो है वीडियो नहीं बन पाया था। कल थोड़ा कुछ काम में बिज़ी रहा, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना के डाल पाया। आज जो मैंने जिस चीज़ पे मैंने इंट्रो बनाया था, सावित्री बाई फुले का जीवन परिचय पूरा बताने का, किस तरह से उन्होंने हमारे जो समाज में जो औरतों का जो है कैसे उन्होंने पढ़ाने के लिए आगे प्रेरित किया, इन सारी चीज़ों के बारे में पूरी सीरीज़ होगी सावित्री बाई फुले के जीवन पर से जुड़ी हुई, उस पूरे सीरीज में मैं सारी बातों को बताऊंगा। तो जो सावित्री बाई फुले थी, उनका जन्म 3 जनवरी 1831 सोमवार को खंडोजी नेवसे के घर पहली संतान के रूप में सावित्री बाई फुले का जन्म हुआ था। तो अब यहाँ पे एक चीज़ जान लेते हैं कि उनके पिता का क्या नाम था, उनकी माता का क्या नाम था, उनके भाई कितने थे। तो उनके जो पिता का नाम था खंडोजी नेवसे, और माता का नाम लक्ष्मीबाई था, और भाई सिद्धूजी, सखाराम और श्रीपत। तो ये उनके 3 भाई थे, और वो 3 भाइयों में अकेली बहन थी। तो सावित्री बाई पिता की तरह हष्ट-पुष्ट तथा माँ की तरह सुदृढ़ और सुघड़ मतलब मजबूत थी जब वो पैदा हुई थी। दीन दुखियों का सहारा माने जाने वाले गांव के मुखिया पटेल के घर में इस खूबसूरत कन्या को पाकर पूरा नाय गांव, यानी जहाँ पे पैदा होती नाय गांव जगह था, जो खुशी के मारे झूम उठा था। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि खुशी के मारे बहुत ज़्यादा झूम उठे थे जब एक कन्या ने घर में जन्म लिया। तो लेकिन ये अब हमें जानना है कि ये नयन गांव जो तुम्हारा ये कहाँ पड़ता है। ये महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के सतारा जिले में नायगांव नामक जो छोटा गांव था, उसमें सावित्री बाई फुले का जन्म हुआ था। और यह खंडाला तहसील के शिरबल से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक छोटा सा गांव था, जो आज भी अनेक गांव की तरह उपेक्षित है। और नए गांव के पास शिरवल और कैसोरड़ी की सीमा शुरू होती है साथियों। तो जो बात मैंने बताई है, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद तो आपको पता हो जाएगा सावित्री बाई फुले का जन्म कहाँ हुआ था साथियों। तो देखिए, मतलब जब मुखिया जी के घर एक खूबसूरत कन्या ने जन्म लिया, तो जन्म लेने के बाद क्या हुआ, बहुत बड़ी अब कहानी जो सुनेंगे आप लोग जो इस वाक़ये को, तो आप लोग भी हैरत अंगेज पड़ जाएंगे। उस टाइम यानी ब्राह्मणी प्रभाव के होने के बावजूद खंडोजी काफ़ी उदार और खुले विचारों के व्यक्ति थे। उन दिनों घर में कन्या के जन्म लेते ही मातम सा पसा जाता था साथियों, मातम सा पसा जाता था। क्यों, आप सुनिए, इसको पहले समझ लीजिए, रुक के थोड़ा समझिए इसको। इसलिए कि कन्या को इस बहुत ही हीन भावना से देखा जाता था, और लड़कियों को बहुत ही हीन भावना से देखा जाता था। लड़कियों की बहुत ही हालत दयनीय थी उस वक्त। यानी लड़की जिस वक्त पैदा हो जाती तो लोग इसलिए कि जो है हमारा उद्धार कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति हमारा उद्धार कैसे होगा, क्योंकि बेटा जो है जब चिता में अग्नि देगा तो हमारा उद्धार होगा और हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये धारणा बनी हुई थी। जिसके कारण बेटी ने अगर पहले जन्म ले लिया तो ये समझ लीजिए, जिस घर में बेटी है तो फिर क्या होगा, ये लोगों के दिल में बहुत बड़ी धारणाएं बैठी हुई थी। इस तरह की धारणाएं साथियों बैठी हुई थी। तो जब वो अब आगे बढ़ते हैं, जब वो बेटी के घर यानी मगर खंडोजी पाटिल के घर कन्या के जन्म खुशी मनाने की बात से समाज के जो रूढ़िवादी लोग थे वो नाराज हो गए, क्योंकि जब उन खंडोजी महाराज के यानी जो सावित्री बाई फुले के पिताजी थे, उनके घर जब बेटी ने जन्म लिया, तो आज भी बेटी ने जन्म लिया तो कुछ जो है रूढ़िवादी लोग जो इन समाज की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। और जब खंडोजी ने जो है क्या किया, जब बहुत खुशी जाहिर की, खुशी मनाई बेटी के जन्म के समय, तो क्या हुआ, लोगों को दुख हो गया और वो उनसे नाराज हो गए साथियों। आज भी हमारे समाज में यही प्रथा चल रही है। जब कभी किसी के घर बेटी का जन्म होता है तो क्या करते हैं, उनका चेहरा उदास हो जाता है। वो इसलिए उदास हो जाता है कि बेटी को बोझ समझने लगते हैं, बेटी को बोझ समझ लेते साथियों। लेकिन वो भूल जाते हैं एक बेटी जब माँ बनती है तो उनके खानदान को चलाती है। जब बेटी यानी किसी रूप में वो पत्नी बनकर जाती है, फिर वो माँ बनती है, और फिर एक घर को एक संतान उत्पत्ति करती है, एक समाज को आगे बढ़ाती है।
ये भूल जाते हैं। और एक घर को अगर बेटी की हमने अच्छे से तरबियत यानी अच्छे से उसकी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान दिया है तो हमारे भी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी वो सुधार देती है। बेटी का ये मर्तबा होना चाहिए, बेटी का ये मर्तबा होना चाहिए। बेटी को जिस घर में, मैंने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखे हैं, जब बेटी घर में पैदा हो गई तो क्या हुआ कि लोग अपनी बीवियों से बात करना तक छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि शक्ल देखना तक पसंद नहीं करते हैं। इस तरह का माहौल आज भी हमारे समाज में बना हुआ है, आज भी हमारे समाज में इस तरह का माहौल बना हुआ है साथियों। इस माहौल को हमें खत्म करना होगा और इस माहौल को हमें तोड़ना होगा, तभी हम अपने समाज को अग्रसर कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। हमें भी चाहिए कि अपनी बेटियों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दें जिससे वो नाम रोशन करें, और जब बेटी शिक्षित होगी तभी जो है क्या होगा, तभी हमारा समाज, हमारा खानदान भी अच्छे से सही रहेगा। ये चीज़ें हमें सोचना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, तभी हम समाज आगे बढ़ा सकते हैं साथियों, बढ़ा सकते हैं। मगर खंडोजी पाटिल जी ने सारे पुराने यानी काम पुराने समय से चली आ रही रूढ़ियों को यानी उन्होंने तोड़ दिया और तोड़कर सारे काम किए। इससे पता चलता है कि उनमें नारी जाति के संबंध में व्याध दुर्भावना का कोई स्थान नहीं था। वो ये सोचते नहीं थे कि हमारे घर बेटी पैदा हुई तो बड़ी परेशानी आ गई, मतलब ये बात वो कभी नहीं सोचते थे। इस तरह के थे खंडोजी महाराज। खंडोजी पाटिल के घर में बालिका के रूप में सावित्री का जन्म होना अफसोस नहीं बल्कि प्रसन्नता की बात थी साथियों, प्रसन्नता और गर्व की बात थी। सबने खूब खुशियां मनाई, मानो सारा गांव उनके स्वागत का तत्पर था, यानी मानो सारा गांव बहुत खुश हुआ कि एक ऐसी कन्या ने जन्म लिया है कि हमारे समाज को ये उद्धार करेगी, हमारे समाज का उद्धार करेगी, इसलिए उन्होंने बहुत खुशी मनाई। कन्या की तेजवान आंखें, स्वस्थ कोमल शरीर और मोहक सुंदरता को देखकर माता पिता को बड़ा संतोष हुआ, यानी दिल को बड़ा सुकून पहुंचा साथियों। तो ये सारी बातें हमें जाननी होंगी साथियों, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को बोझ समझने लगते हैं। हाँ, एक वक्त होता है कि लड़की का शादी ब्याह होता है, ये ज़रूरी है, ये हमारे समाज का एक सिस्टम है, जो सिस्टम चलता है, इस सिस्टम को भी मानना चाहिए, हमें इस सिस्टम को पूरा करना है। तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए। पूरा इलाका खंडोजी के घर के बधाई देने के लिए दौड़ पड़ा, यानी बेटी के जन्म के समय इतनी खुशी मनाई गई, इतनी खुशी साथियों मनाई गई, इतनी खुशी मनाई गई। हम आज क्या उस चीज़ को खुशी मनाते हैं जब हमारे घर बेटियां पैदा होती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुखी हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं कि मेरे घर बेटी ने जन्म ले लिया। ये सारी चीज़ें हमारे साथ साथी हो रही हैं। इन चीज़ों को हमें तोड़ना होगा, तभी हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। खुशी से झूमते पाटिल ने उन दिनों की प्रथा का पालन करते हुए आम लोगों में शक्कर बांटना, सबका मुंह मीठा कराया, यानी शक्कर बांट कर सबका मुंह मीठा कराया। घर में किसी की बात की कमी तो नहीं थी। सावित्री जैसी खूबसूरत, चंचल, मोहक पहली संतान होने से इस लाडले को कितना प्यार मिला होगा, इसकी कल्पना आप आसानी से की जा सकती है। जब पहला बच्चा घर में होता है तो लोग कितना खुश होते हैं कि हमारे घर पहली संतान हुई, बहुत ज़्यादा खुश थे। तो बेटी के जन्म समय मैं यही सबसे इस वीडियो के माध्यम से, इसे अपने चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूं सभी से कि बेटी जब घर में पैदा हो तो दुखी ना हो, खुशी मनाएं। क्योंकि जब बेटी आती है तो वो कितना बड़ा काम करती है इसका अंदाजा आपको नहीं है। जब बेटी बड़ी होती, जब उसकी शादी होती, वो दूसरी एक फैमिली से छोड़कर दूसरी फैमिली में जाती है और दूसरी फैमिली को सही करती है। जब उसके बच्चे होते हैं तो उनको भी अच्छी शिक्षा देकर उन्हें भी आगे बढ़ाती है। इस तरह से उसके बाद उसके कंधों पर बहुत बड़ा काम होता है साथियों, बहुत बड़ा काम होता है। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें, जिसके कारण ये मेरी सारी बातें लोगों तक पहुंच सके साथियों, और आप लोग भी जानकारी ले सकें कि हमारी जो सावित्री बाई फुले थी, उन्होंने किस तरह से औरतों को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की, कितनी जद्दोजहद की, इन सब बातों के बारे में जानकारी हासिल हो सके। कल जो मैं आपको एपिसोड बताऊंगा ये तो था जन्म जब उनका हुआ तो क्या क्या कंडीशंस थी। तो यानी रूढ़िवादी लोग कुछ नाराज हो गए थे, इस तरह का माहौल था। तो हमें चाहिए कि ज्ञान हासिल करें, इससे बहुत सारी बातों के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं।
इसी तरह से अब आगे जो कहानी, आगे जो उनकी ज़िंदगी बढ़ेगी वो बचपन होगा, बचपन में क्या क्या एक्टिविटी थी, क्या क्या उन्होंने कैसे किए, सारी चीज़ें काम किए, तो इन सारी चीज़ों में कैसे क्या खेल कैसे खेलना था, कैसे मतलब चंचल स्वभाव की बहुत ज़्यादा थी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं कल जो नेक्स्ट एपिसोड होगा जिसका टॉपिक होगा बचपन साथियों, तो आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहें, मेरे साथ जुड़े रहें, जिससे आपको बहुत सारी और भी जो है सावित्रीबाई फुले के अलावा और भी जितने भी महापुरुष हमारे समाज को बढ़ाने के लिए काम किया, यानी सारे समाज को जिन्होंने एकता और समानता और बंधुत्व यानी सबको इकट्ठा किया एक जगह पे, तो उन सारी चीज़ों के बारे में और भी जानकारी आपको मिलती रहेगी लगातार। आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।